नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज, गाजा में किस तरह से लगातार हमले जारी हैं इजराइल की डिफेंस फोर्स की तरफ से। तो पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, दक्षिणी लेबनान से आ रही है। सीमा के पास हमला हुआ है, इजरायली इलाके पर बड़ा हमला हुआ है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अटैक किया गया है। इजराइल की मिलिट्री साइट को टारगेट किया गया है। टावर पर अटैक का वीडियो आया सामने। और एक और बड़ी खबर, जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना का बड़ा हमला। रिमोटली एयरक्राफ्ट से हमला किया गया है। हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ज़ेरिट इलाके में हमले की कर रहे थे कोशिश। और एक और बड़ी खबर, गाजा पट्टी में इजराइल का बड़ा हमला। मूसा राफत बिल्डिंग पर आईडीएफ का अटैक हुआ है। अल नसीर इलाके में बड़ी एयर स्ट्राइक देखने को मिली। हमले में बिल्डिंग को बड़ा नुकसान पहुंचा। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला। लेबनान फिलिस्तीन सीमा के पास अटैक हुआ है। हमले में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना को भारी नुकसान की खबरें हैं। एक और बड़ी खबर, हमास के खिलाफ इजराइल की बहुत बड़ी तैयारी। इजरायली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। हमास पर प्रहार से पहले बड़ा युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इजरायली सेना ने सेल्फ प्रोपेल्ड गन से गोले दागे हैं। गाजा में हमास को तबाह करने की तैयारी। और एक और बड़ी खबर, गाजा के पश्चिम में इजराइल का हमला हुआ है। आईडीएफ के हवाई हमले के बाद इलाका धुआं धुआं हो गया। अल नस्र में मूसा राफत टावर गिर गया। एक और बड़ी खबर, जंग के बीच लेबनान की बड़ी तैयारी है। लेबनान से हो सकता है बड़ा अटैक। इजराइल भी शुरू कर सकता है बड़ा ऑपरेशन। अभी दोनों तरफ से हो रहे हैं हमले। लेबनान से हिजबुल्लाह लड़ाके कर रहे हैं हमला। एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना का हमास पर बड़ा खुलासा। साइनाइड वाले हथियारों को लेकर दावा किया जा रहा है। जंग में साइनाइड वेपन के इस्तेमाल का डर है। हमास लड़ाके से मिले कागज से ये खुलासा हुआ। 7 अक्टूबर के हमले में ये हमास का लड़ाका शामिल था। और एक और बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर इजराइल को कामयाबी मिली है। अविविम इलाके में हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई है। एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश नाकाम की गई। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमास का ताबड़तोड़ रॉकेट प्रहार। गाजा से हमास के लड़ाकों ने दागे कई रॉकेट। रिहायशी इलाके को बनाया निशाना। तो अब बड़ी बात यह कि क्या विश्व युद्ध कराएगा सन की, क्योंकि ये एक ऐसा आयाम युद्ध का खुल गया है जो हैरान करता है कि कितने मोर्चे खुलेंगे युद्ध के। इजराइल हमास जंग के 16वें दिन युद्ध और भीषण हो चुका है। इजराइल की हमास और हिजबुल्लाह के साथ जंग चल रही है, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका जैसा सुपर पावर 6 फ्रंट पर एक साथ दिख रहा है। हमास इजराइल जंग में बाइडेन खुलकर नेतन्याहू की मदद कर रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह इजराइल जंग में अमेरिका को डर है कि कहीं लेबनान की डायरेक्ट एंट्री ना हो जाए और ईरान इजराइल के खिलाफ जंग न छेड़ दे।
वहीं आज दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के जहाज को चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज ने टक्कर मार दी और चीन ने भी अपने 6 युद्धपोत मिडिल ईस्ट मध्य अरब में तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा फिलिस्तीनियों की मौत के खिलाफ इराक समेत कई मुस्लिम देशों में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। अमेरिकी दूतावास पर हमले हो रहे हैं। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। तो इराक में अमेरिकी बेस पर भी हमले हो रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भी जो बाइडेन रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़े दिख रहे हैं और जेलेंस्की की मदद कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका 6 मोर्चों पर अकेले लड़ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जेनिन में मस्जिद पर हमले पर बड़ा बयान है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री का बयान है, मस्जिद पर हमले से युद्ध और भड़केगा। फिलिस्तीन ने कहा है कि आतंकी हमला है। और इजराइल और हमास के बीच जंग धीरे धीरे विध्वंसक होती जा रही है। हर बीतते दिन के साथ नए शक्ति समीकरण बन रहे हैं और साथ ही बढ़ रहा है युद्ध का दायरा भी। जी हां, गाजा के साथ वाला गुट अब मुखर होकर अमेरिका से पंगा ले रहा है और बात मिडिल ईस्ट में तनातनी तक पहुंच चुकी है। एक तरफ नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ जिनपिंग भी अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख अपना चुके हैं। अमेरिकी युद्धपोतों के जवाब में अब मिडिल ईस्ट भी चीन ने भी अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ युद्ध अब महाशक्तियों के दो अलग अलग गुटों के बीच टकराव का कारण बनता जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, दुनिया का तनाव बढ़ा देने वाली खबर है। मिडिल ईस्ट में चीन ने तैनात कर दिए 6 युद्धपोत। मिडिल ईस्ट में यूएस के एक्शन के बीच चीन ने बड़ा कदम उठा दिया है। तो चीन ने अपने 6 वॉरशिप्स को तैनात कर दिया है मिडिल ईस्ट में और ये बहुत बड़ा एक्शन है। पहले भी ऐसा लग रहा था कि कहीं इस जंग में चीन तो भड़काएगा नहीं और जंग, तो ये कहा जा रहा है कि अब चीन का ये जो एक्शन देखने को मिला है, इससे और ज्यादा टकराव अमेरिका के साथ बढ़ेगा। एक तरफ मेडिटेरेनियन सी में यानी भूमध्य सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट हैं, तो दूसरी तरफ चीन भी सक्रिय हो रहा है। तो चीन के 6 जंगी जहाज तैनात हो चुके हैं मिडिल ईस्ट में। और आइए आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में कैसे चीन और अमेरिका आमने सामने है। एक तरफ चीन ने 6 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, तो वहीं इससे पहले अमेरिका ने 10 जंगी जहाज तैनात किए थे। अब इससे विश्व युद्ध 3 का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसके 5 संकेत भी मिल रहे हैं। 5 संकेत क्या है, आइए आपको बताते हैं। पहला, गाजा जंग के बीच हो रही गुटबंदी में चीन शामिल है। दूसरा, मिडिल ईस्ट में चीन समेत कई देश अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। तीसरा, बाइडेन का रुख भी आक्रामक है और पीछे हटने को बाइडेन तैयार नहीं। चौथा संकेत क्या है, पर्दे के पीछे से ईरान का पूरा खेल, जिससे अमेरिका भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। पांचवा संकेत, कई मोर्चों पर अमेरिका को चेतावनी मिल रही है, जिससे तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, दक्षिण चीन सागर में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। फिलीपींस के जहाज को टक्कर मारी गई है। चीनी कोस्ट गार्ड के शिप ने टक्कर मारी है। फिलीपींस ने चीन को चेतावनी दी है। चीन की हरकत को गैर जिम्मेदाराना बताया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ाई है। मिडिल ईस्ट में यूएस ने तैनात किया 3rd बैटरी पेट्रियट बटालियन को भी तैनात किया गया है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने वाले हैं कि अमेरिका ने क्या कुछ तैनात इस वक्त किया है।
नई तैनाती में पेट्रियट बटालियन, थार्ड बैटरी और अतिरिक्त सैन्य बल शामिल हैं। तो वहीं पहले से 10 युद्धपोत दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए तैनात हुए हैं, जिनमें से 2 आपको बता दें कि जेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोतों की लोकेशन भी बदली गई है। इसकी वजह है लाल सागर में यमन के हमले, जिन्हें अमेरिका ने नाकाम तो कर दिया, मगर इसके बाद से हमले का खतरा बढ़ा और जवाब में अमेरिका ने ये कदम बढ़ाया। साथ ही इससे अमेरिका कई संदेश भी दे रहा है, जैसे कि ईरान समेत 57 देशों को चेतावनी, इजराइल के मजबूत साथ का संकेत, किसी भी हाल में पीछे न हटने का इशारा और धमकीबाज उत्तर कोरिया को जवाब। ये अमेरिका की तरफ से संकेत मिल रहे हैं। मिडिल ईस्ट टेंशन पर यूएस में रेड अलर्ट जारी हो गया। जी हाँ, अमेरिका में ईरान समर्थित हमलों को लेकर चिंता है। हमास की मदद कर रहा है ईरान। तो वार्निंग जारी हुई है अमेरिका में कि ईरान समर्थित था, हमास अब और हमले कर सकता है। और ईरान का सीधा आरोप ईरान पर लगाया है कि ईरान ने हमास की मदद की है। मिडिल ईस्ट का ये टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। अमेरिका में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो जिस थर्ड मिसाइल सिस्टम को हम बता रहे हैं, हमने आपको दिखाया, खबर दिखाई, उसकी डिटेल बताई, अब उसी के बारे में बताते हैं। पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है, थर्ड। वजन जो है 900 किलो इसका बताया जाता है। रेंज इसकी बताई जाती है 200 किलोमीटर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। उड़ान इसकी है 150 किलोमीटर, रफ्तार इसकी है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और वहीं बैलिस्टिक मिसाइल से बचाव कर सकता है कम दूरी पे 1000 किलोमीटर, मध्यम दूरी आपको बता दें 1000 से 3000 किलोमीटर, और जो माध्यमिक दूरी है वो 3000 से 5000 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका पूरा डिटेल आपको दिखा रहे हैं। थर्ड मिसाइल सिस्टम, ये ताकत है और मीलों दूर से मिसाइल का पता लगाता है। ये सिस्टम मध्यम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का काल बनता है। लॉन्चिंग के वक्त ही मिसाइल तबाह करने में ये सक्षम है। सबसे एडवांस रडार सिस्टम से लैस है ये, अन्य मिसाइल सिस्टम के साथ भी कारगर साबित होता है। और इजराइल हमास जंग में ईरान की भूमिका को लेकर काफी बातें हो रही हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं, लेकिन अंदर खाने ये खबर सबको पता है कि इजराइल से ईरान की दुश्मनी पुरानी है। तो लिहाजा ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए उसके दोस्तों से भी टकराने से पीछे हट नहीं रहा है। और इसके लिए ईरान ने बिल्कुल अलग पैतरा अपनाया। अब ये क्या है हम आपको बताते हैं। भले ही ईरान के पास 56 मुस्लिम देशों का साथ है, फिर भी ईरान या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे OIC कहा जाता है, इसमें शामिल बाकी के 56 में से एक भी देश सीधे तौर पर युद्ध में नहीं उतर रहे, बल्कि इसकी वजह वो मदद कर रहा है उन मिलिशिया ग्रुप्स की जो इजराइल के खिलाफ इस जंग में ईरान के आदेशों का पालन कर रहे हैं। अब मिलिशिया ग्रुप्स कौन से हैं? हमास, हिजबुल्ला, अल कुद्स संगठन, ISIS, हूती, चेचन, बोको हरम, अल बद्र और वैगनर। ये मिलिशिया ग्रुप्स हैं जो सामरिक शक्ति में इजाफा कर ईरान अपना मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं इन सब के बीच अमेरिका का गेम प्लान कुछ और ही है। अमेरिका पर्दे के पीछे से चीजों को कंट्रोल कर रहा है। एक तरफ हूती पर तो एक्शन लेता है, मगर दूसरी तरफ ईरान पर खुलकर सामने आने से बचता हुआ अमेरिका दिखाई दे रहा है। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, हिजबुल्ला के पास घातक हथियारों का जखीरा है। रॉकेट, मिसाइल जैसे कई खतरनाक हथियार इजराइल पर, हिजबुल्ला पर कर रहे हैं हमला। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्ला पर इजराइल का बड़ा बयान आया है। हिजबुल्ला से भी जंग को तैयार है। TV9 से इजराइल सरकार के प्रवक्ता बोले हैं कि हमले जारी रहे तो लड़ेंगे और जीतेंगे भी।
Israel is not just only facing up what Hamas did. You're facing the attacks done by Hezbollah. Israel is facing the attacks that are taking place from the front of Lebanon as well. Israel does not want to fight on two fronts. Hezbollah, Hamas's twin sister in Lebanon, has been escalating its attacks against Israeli civilians. They are trying to drag Lebanon into war, and we have been clear. Israel does not want to fight on two fronts against Hamas and Hezbollah at the same time. But if Hezbollah drags us into an all-out war in the north, we're ready to fight that war, and we will win that war. और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, आईडीएफ से झड़प में हिजबुल्लाह के 5वें लड़ाके का खात्मा हो गया है। दक्षिणी लेबनान सीमा पर झड़प के दौरान मार गिराया गया है। हिजबुल्लाह लड़ाके इब्राहिम हसन अटवी को मार गिराया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान सीमा पर ये लगातार सक्रिय था, इसे मार गिराया गया है। इब्राहिम हसन, इसका नाम है इब्राहिम हसन अटवी, जिसे आईडीएफ ने मार गिराया। तो अब तक इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 5 लड़ाके मारे गए हैं। आपको बताते हैं हिजबुल्लाह लड़ाकों का खात्मा किस तरह एक एक करके हो रहा है। 5 लड़ाके मार गिराए गए हैं। बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल बताते हैं कि 5 लड़ाके कौन से हैं। आपको बताएंगे कि इब्राहिम अल दुबुक पहला लड़ाका है जिसका खात्मा हो गया। दूसरा लड़ाका हुसैन अल तवील है। तीसरा लड़ाका हुसैन फसाई है। चौथा लड़ाका महमूद बायास है और 5वां लड़ाका इब्राहिम हसन अटवी है। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक नाम दिखा रहे हैं। इब्राहिम अल दुबुक जो ये लड़ाका मारा गया, और हुसैन अल तवील ये भी मारा गया है। देखिए, चुन चुन कर वार हो रहा है। तीसरा लड़ाका हुसैन फसाई जो मार गिराया गया है। ये लगातार कार्रवाई हो रही है हिजबुल्लाह के खिलाफ। महमूद बायास ये चौथा लड़ाका है हिजबुल्लाह का। 5वां है इब्राहिम हसन अटवी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, अमेरिका को उत्तर कोरिया की धमकी। जी हाँ, किम जोंग उन ने परमाणु हमले की धमकी दे डाली। दक्षिण कोरिया में बम वर्षक तैनाती पर गहमागहमी है। तो पहले से ही पुतिन के साथ हाथ मिलाकर अमेरिका पर हमलावर किम जोंग उन ने अब परमाणु हमले की नई धमकी दे दी है। साथ ही इसका ऐलान भी कर दिया है कि अमेरिका से सनकी को कोई डर नहीं। भले ही अमेरिका सुपर पावर है, मगर तानाशाह को अपने न्यूक्लियर हथियारों की शक्ति पर यकीन है। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया की ये तिकड़ी अमेरिका की टेंशन को डबल कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या सनकी के इस ऐलान से परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ेगा? क्या परमाणु हथियार का ट्रिगर सबसे पहले सनकी किम जोंग की तरफ ही दबेगा? बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के विदेश मंत्री का ईरान दौरा। इजराइल हमास जंग पर हो सकती है चर्चा। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ये दौरा हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के सफाई के लिए योजना तय कर दी गई है। हमास के सफाई के लिए नया यूनिट बनाया गया है। 7 अक्टूबर के हर गुनहगार का सफाया होगा। आईडीए ने निली नाम से नई यूनिट बनाई है। हमास के हमलावरों को ढूंढकर मारने का टारगेट है।